आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी बंगाल से पूरा होगा। बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दुर्गा पूजा के मौके पर जनसंपर्क के लिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हथियार बना रखा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी पीछे नहीं रहना चाहती। इसलिए बंगाल भाजपा इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को महाषष्ठी के अवसर पर पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को डिजिटल संबोधन के जरिए विशेष शुभकामनाएं संदेश दिया, जो इस साल की दुर्गा पूजा के लिए माहौल तैयार किया है। संघ ध्वनि में प्रधानमंत्री का बंगाल के दुर्गा पूजा में स्वागत किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य ने शंख बजाया, जिसकी पीएम ने हाथ जोड़कर किया आह्वान। सभी को पूजा की शुभकामनाएं दी। गायक व केंद्र मंत्री बाबुल सुप्रिया प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए गीत प्रस्तुत किया। दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट गहराया, जहरीली धुंध की चादर में लिपट रही सुबह। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लगातार सांसों का संकट गहराता जा रहा है। गुरुवार सुबह भी दिल्ली एनसीआर के लोगों की सुबह धुंध के साथ हुई। इसके साथ ही दिल्ली की हवा भी खराब श्रेणी में बन गई है। आज सुबह दिल्ली की आईटीओ में वायु गुणवत्ता स्तर 254 और पड़पड़गंज में 246 मापा गया। यह दोनों ही खराब श्रेणी में आते हैं। राजपथ पर सुबह साइकिल से सैर करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि हमें साइकिलिंग के वक्त सांस लेने में तकलीफ होती है। अगस्त और अब की हवा में बहुत अंतर है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं। निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणा, बिहार में सबको मुफ्त मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 22 अक्टूबर गुरुवार को पटना में बड़ी घोषणा करी है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस के 4 तरह के वैक्सीन बनाए गए हैं। एक बार जब इन वैक्सीन को बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब बिहार में यहाँ सारे लोगों को मुफ्त दे दी जाएगी। उन्होंने यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने से पहले करी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि चुनाव में मुझे संकल्प पत्र जारी करने का मौका मिला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कोविड-19 के 4 प्रकार के वैक्सीन बनाए गए हैं। उनका विभिन्न प्रकार का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। वैक्सीन का पहला क्लिनिकल, फिर जानवरों पर ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद फिर से क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही मनुष्य पर इसका प्रयोग किया जाएगा और प्रभाव का अध्ययन और आकलन किया जाएगा, जिसके बाद देश में वैक्सीन के बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। देश में 90% की ओर बढ़ रही रिकवरी दर, करीब 69 लाख लोग हुए ठीक। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार होता नजर आ रहा है। कोरोना के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी दर अब 90% की ओर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के नए मामलों में गिरावट के साथ रिकवरी दर के तेज होने से देश में कोरोना के हालात में सुधार हो रहा है। देश में अब तक करीब 69 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले कम हुए हैं। कोरोना के 55,868 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 702 लोगों की मौत भी हुई है। इनको मिलाकर कोरोना के कुल आंकड़ा 77 लाख के पार चला गया है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।